हेलो एवरीवन। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग पहले रिलेशंस को समझेंगे और फिर हम लोग उसके टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, उसमें हम लोगों ने क्लास 11th का जो कुछ भी मतलब ज़रूरत थी, मतलब क्लास 11th का जो जो टॉपिक्स थे ना, जैसे सेट्स क्या होता है, ठीक है, सबसेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो मैंने उस वीडियो में सिखा दिया था। तो एक बार आप लोग पहले वो वीडियो वॉच कर लेना, फिर ही इस वीडियो पे आना, ठीक है। अगर नहीं भी देखी वो वीडियो तो वैसे आपको समझ में तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर डिटेल में समझना है तो आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो यहाँ पे, क्या, रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको, रिलेशन को। रिलेशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके जी। रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन देख के कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि एक एक बच्चे को डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो, रिलेशन क्या होता है बेसिकली आप लोगों का। रिलेशन, पहले डेफिनेशन लिखने दो फिर समझाता हूँ, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जब कभी भी आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है बेसिकली वही आप लोग का रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसको एक बार बता दो, है ना। और ये सबसेट क्या है, इसको एक बार बता दो। तो जिन बच्चों ने पहले की वीडियो देख रखी है उसको तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होगा और सबसेट भी पता होगा। जिनको नहीं पता अभी सिखा दूंगा, ठीक है। तो रिलेशन, मैंने क्या कहा, रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में ए सेट क्या है आप लोगों का, 1 2 3, ठीक है। ये लेट से मेरे पास में ए सेट है और दूसरा मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, बी सेट ले लिया, ठीक है। तो लेट से मैंने यहाँ पे बी सेट ले लिया जो कि आप लोग का 4 और 5, ठीक है। तो अब अगर मेरे से कोई बोले कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पता कैसे लिखते हैं, देखो, जैसे हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखना है ना, तो पहले ए के एलिमेंट को बी से कनेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे 1 को मैं किसके साथ लिख दूंगा, यहाँ पे ऐसे 1 को लिख देंगे हम लोग 4 के साथ में। तो 1 को लिख दिया मैंने किसके साथ में, 4 के साथ में। फिर आप 1 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 5 के साथ में। तो यहाँ पे 1 को किसके साथ लिख दिया बताओ मैंने, 5 के साथ में, ठीक है। तो 1 को लिख दिया हम लोगों ने 5 के साथ में, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बताओ, ठीक है। तो 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, ऐसे 2 के साथ भी सीन करेंगे। मतलब इस 2 को पहले आप किसके साथ लिख दोगे, 4 के साथ में, और फिर इस 2 को किसके साथ लिख दोगे, 5 के साथ में, ठीक है। 2 को 4 के साथ और 2 को 5 के साथ, मतलब कनेक्शन करना है यहाँ पे बस बेसिकली, और तो क्या ही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या बन जाएगा बताओ आपके पास में, 2 को कर दिया ना, अब 3 का करो जरा सिस्टम। 3 का क्या हो जाएगा बताओ, 3 को ऐसे ही आप लोग किसके साथ कनेक्ट करोगे, 4 के साथ में, और फिर 3 को किसके साथ कनेक्ट कर दोगे, 5 के साथ में। तो 3 को लिख दोगे 4 के साथ में, ठीक है। और फिर 3 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 5 के साथ में। तो बस ये जो आप लोगों ने किया है ना, इसी को तो बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैंने क्या कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वही तो रिलेशन होगा। अब कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा सर ये सबसेट क्या है, हमें सबसेट बता दो। देखो अब सबसेट समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई ए सेट है, ठीक है। देखो लेट से मेरे पास में कोई ए सेट है, ए सेट है आप लोगों का 1 और 2, तो ठीक है। किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट बताने हैं ना, तो किसी भी सेट के 2 सबसेट जरूर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नल सेट। नल सेट बोले तो जैसे आप इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना डालो, ठीक है। नल सेट ऐसे भी लिख देते हैं इसको, या फिर इस तरीके से ऐसे फाई का साइन बना करके भी लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी एलिमेंट ना लो, देखो मेरे को एक सेट के सबसेट बताने ना, तो आप कोई भी एलिमेंट ना लो, तो किसी भी सेट के 2 सबसेट जरूर होते हैं। एक तो आप कोई भी एलिमेंट ना लो, या फिर सारे ही ले लो। मतलब मैं 1 2 पूरा ले लूँ, 1 और 2 पूरा ही ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, अब बाकी क्या बचेगा भाई, एक बार आप सिंगल 1 को ले लो और एक बार आप लोग सिंगल 2 को ले लो, ठीक है। देखो अगर गाइज आप लोग को ये पता है ना कि सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कितने सबसेट बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 सबसेट बने ना, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 की पावर n वाला। इस 2 की पावर n से आप पता कर सकते हो कितने सबसेट बनेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 की पावर में 2 कर लो, और 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो देखो 4 सबसेट बने हैं। जैसे मान लो ए सबसेट होता, मान लो ए सेट होता आप लोगों का, मान लो ए सेट होता आप लोगों का कौन सा, ये होता है ए बी सी, ठीक है। अब आपसे कोई बोले इसके सबसेट बनाओ, इस ए सेट को जो दे रखा है ना इसके सबसेट बनाने हैं, तो देखो 2 तो जरूर होंगे। कौन कौन से, एक तो नल सेट वाला, मतलब आप कोई भी एलिमेंट ना डालो,
किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं, कौन कौन से? एक नल सेट, मतलब आप कोई भी एलिमेंट डालो या सारे डाल दो, सारे बोले तो मतलब आप ए बी सी पूरा ही ले लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या तरीका है, आप अलग अलग ले लो, मतलब इस तरीके से ए ले लो अलग, ठीक है, बी ले लो अलग, फिर सी ले लो अलग, इस तरीके से। या फिर आप कॉम्बिनेशन कर लो, मतलब ए को बी के साथ ले लो या फिर बी को सी के साथ ले लो, यही तो कर सकते हो। और या तो फिर आप लोग क्या करोगे, ए को सी के साथ ले लोगे। अब कई लोग क्या करेंगे ना, ए बी लिख दिया फिर बी ए भी लिख देंगे, नहीं भाई, ए बी और बी ए एक ही बात होती है, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब कई लोग ऐसे करेंगे ना, बी ए भी लिख दो सर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बी लिखो या बी ए लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, तीन तीन ना, तो कितने कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। देख लो 8 ही सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे इस बात को? तो किसी भी सेट के सबसेट कौन कौन से होते हैं समझ में आया ना आप लोग को? सबसेट अब तो समझ आ गया होगा कि किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं, एक नल सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट ना लो, ठीक है, या फिर सारे ही एलिमेंट ले लो जैसे, ठीक है। अब देखो, जैसे ये भी तो एक सेट ही है ना भाई, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो सेट ही तो है। तो अब क्या बोल रहा है, ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वही तो रिलेशन होगा। मतलब अगर मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लूँ, इसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो वही एलिमेंट्स तो रिलेशन होंगे। जैसे मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, लेट से मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, उसको मैं R1 रिलेशन बोल रहा हूँ। और R1 रिलेशन के अंदर मैं कौन कौन से एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो 1 4 ले लेता हूँ, 1 4 ले लिया मैंने, 1 5 ले लिया मैंने, या फिर 2 4 ले लिया मैंने। भाई कुछ एलिमेंट्स ले लो ना आप लोग, क्या दिक्कत है बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे देखो ना, जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे ये ए सेट था, तो ए सेट में से तो एलिमेंट ले रहे थे आप लोग, कोई भी एलिमेंट ना ले लो, ये सारे ही ले लो या 1 2 ले लो, वही तो सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे भी तो मैं यही कर रहा हूँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप कोई एलिमेंट ले लो तो वो रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, आप कोई एलिमेंट ना लेते, मान लो जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो आप कोई रिलेशन ना लो, मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट ना लो, भाई जो सेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो एलिमेंट्स ही तो है ना। तो अगर आप इस सेट में से कोई भी एलिमेंट ना लोगे तब भी तो वो रिलेशन होगा, मतलब जैसे मैं कोई भी एलिमेंट ना लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो तब भी रिलेशन होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को आप लोग? वैसे इस वाली रिलेशन को ना नल रिलेशन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आपको यही बात समझ में आ रहा है? अच्छा, चाहे आप लोग सारे ही ले लो, जैसे ये सारे एलिमेंट्स है ना भाई, सबसेट में तो क्या होता है, किसी भी सेट के दो सबसेट तो जरूरी होते हैं, कौन कौन से? या तो आप कोई भी एलिमेंट ना लो या सारे एलिमेंट ले लो, तो वो भी एक रिलेशन होगी। आप सारे एलिमेंट ले लो ना इसमें, मतलब 1 4 भी ले लो, ठीक है, 1 5 भी ले लो, ठीक है, ऐसे ही 2 4 भी ले लो, क्या दिक्कत है बताओ? 2 4 भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2 4 भी ले लो, 2 5 भी ले लो, इस तरीके से, ठीक है, फिर 3 4 भी ले लो आप लोग, और 3 5 भी ले लो, ठीक है, इस तरीके से। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बताओ? तो इस तरीके से आप लोग सबसेट को समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो बात आप अच्छे से समझना, ठीक है। ऐसे इस रिलेशन को लिखते कैसे हैं, जैसे देखो, हमारे पास में एक ए सेट है, एक बी सेट है ना, तो इसको इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में समझाऊँ कैसे लिखते हैं? देखो, जैसे ये हमने क्या बनाया, ये आपके पास में क्या है, इस तरीके से ए सेट है, और ये हमारे पास में क्या है बताओ, इस तरीके से बी सेट है, ठीक है। तीन रिलेशन लिए ना मैंने, तो तीन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग ए सेट ले लो, यहाँ पे आप लोग क्या करो, बी सेट ले लो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर आप लोग वापस क्या करोगे, यहाँ पे ए सेट ले लो, ठीक है, ए सेट ले लो, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या ले लिया, इस तरीके से बी सेट ले लिया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट डाल दो जरा, 1 2 3, तो डालो जरा। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 4 5। तो यहाँ पे मैंने 4 5 डाल दिया, सब में डाल देता हूँ, है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, सब में डाल दिया मैंने, क्या दिक्कत है बताओ? 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक की बात तो हर बच्चे को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या बोल रहा है, 1 4 से कनेक्टेड है, तो कर देते हैं यहाँ पे, देखो 1 4 से कनेक्टेड है, ये तो बोल रहा है 1 4 से कनेक्टेड है, तो 1 को मैंने 4 से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। फिर 1 5 से भी कनेक्टेड है, तो 1 को मैंने 5 से भी कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। फिर 2 4 से कनेक्टेड है, तो 2 4 से कनेक्ट कर दिया मैंने इस तरीके से। समझ पा रहे हो ना आप लोग बात को? यहाँ पे देख लो, इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड ही नहीं है, तभी तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट में कनेक्टेड ही नहीं है। अच्छा, ए से बी में आप लोग क्या कर रहे हो, एक रिलेशन बना रहे हो ना, वो कौन सी रिलेशन है, R1 रिलेशन, ठीक है, इसको R1 रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो R1 रिलेशन इज सच दैट, ये दो साइन मैंने आपको बताए थे, ये दो साइन किसके होते हैं, सच दैट के होते हैं, ठीक है। तो R1 रिलेशन
इज सच दैट, मतलब R1 एक ऐसी रिलेशन है ना जो कहाँ से कहाँ है बताओ, ए से बी में है, तो ऐसे लिखते हैं ए से बी में है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। और रीड कैसे किया जाता है बताओ, ऐसे R1 रिलेशन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। पढ़ लोगे ना, कैसे पढ़ोगे बताओ, R1 रिलेशन, R1 इसको रीड ऐसे करेंगे, ठीक है, R1 रिलेशन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ है बताओ आप लोग की, विच इज डिफाइंड फ्रॉम, विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको रीड करने का तरीका है मतलब ये, ठीक है जी। तो ये तो इसको रीड करने का तरीका हो गया। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ए से बी में कोई एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं है, ए का बी के साथ कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है ना, तो ऐसी रिलेशन को हम लोग पता क्या बोलते हैं, जैसे ये रिलेशन है ना R2 रिलेशन, कोई एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं नल रिलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर नल रिलेशन। अच्छा देखो, एक रिलेशन इसको देखना, ठीक है, जैसे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट है ना, वही एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर भी है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना, देखो यहाँ पे देखो 1 4 के साथ कनेक्टेड है, ओके सर, 1 4 के साथ कनेक्टेड है, और 1 5 के साथ भी कनेक्टेड है, ओके सर। फिर देखो 2 4 के साथ भी कनेक्टेड है, तो 2 को मैंने 4 के साथ कनेक्ट कर दिया, और 2 5 के साथ भी कनेक्टेड है, तो मैंने 2 को 5 के साथ भी कनेक्टेड कर दिया। फिर 3 देखो, इसमें देखो 3 4 के साथ भी, 3 5 के साथ भी, 3 4 के साथ भी कनेक्टेड, 3 5 के साथ भी कनेक्टेड है। यानी कि ए से बी में जो आपने ये वाली रिलेशन बनाई ना, R3 वाली रिलेशन, R2 रिलेशन तो कहाँ से कहाँ थी बताओ, R2 रिलेशन भी थी ए से बी में, और जो आपकी R3 रिलेशन थी जो कि ए से बी में थी, इस रिलेशन में अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो R3 रिलेशन है ना आप लोग की, जो कहाँ से कहाँ थी बताओ, ए से बी में थी। इसमें देखो ए सेट का हर एलिमेंट, जैसे ये 1 वाला एलिमेंट है ना, तो ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट से कनेक्टेड है। जैसे 1 वाला देखो 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है, 2 वाला भी 4 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है, 3 वाला भी 4 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है। यानी कि अब देखो ऐसा बोल सकते हो, ऐसी रिलेशन को पता क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। सच रिलेशन इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में पता क्या हो रहा है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट था ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स थे, देखो रिलेशन के अंदर भी वही एलिमेंट्स आ गए आप लोगों के, ठीक है। तो नल रिलेशन में तो क्या बोलोगे आप लोग, नल रिलेशन बोल लो, एम्प्टी रिलेशन बोल लो, ठीक है। नल रिलेशन, इसको कई लोग एम्प्टी रिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। अब नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन क्या होती है बताओ, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, नो एलिमेंट, ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद एलिमेंट्स ऑफ बी, या विद बी लिख दिया मैंने सिंपल, ठीक है। और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा बताओ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद, इज कनेक्टेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। नल रिलेशन में क्या होता है, ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होता, बट यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये हमने वैसे दो रिलेशन समझ ली, ठीक है। अब मेन हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ये तो आप 11th में भी पढ़ लेते हो ना, नल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं जो हमें 12th में पढ़ना है, जिससे आप लोग की एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है, एक्सरसाइज वाली जो क्वेश्चन है। तो जो 12th में हम लोग को अब रिलेशन पढ़ लेना वो सीखते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग डाल सकते हो यहाँ पे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब जो मेन रिलेशंस होते हैं ना, जो मेन रिलेशंस के टाइप्स पढ़ने हैं आप लोग को, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। गाइस इन रिलेशंस को ना अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि जब ये रिलेशंस आप लोग को अच्छे से आ जाएंगे ना, तो फिर एक्सरसाइज देखना कितने अच्छे से हो जाएगी आप लोगों से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ओके जी। देखो सबसे पहला जो आपका टाइप आता है ना रिलेशन का, वो आता है आपके पास में क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अभी पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। पहला रिलेशन आता है आपके पास में क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग
मान लो मैं 2 सेट ले लेता हूँ, ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी समझेंगे, सिमेट्रिक भी समझेंगे, ट्रांजिटिव भी समझेंगे, ठीक है। बट पहले हम लोग कोई एक सेट ले लेते हैं। लेट से मेरे पास में कोई ए सेट है, और ये ए सेट क्या है बताओ आप लोग का, 1 2 3, ठीक है, ये मेरे पास में ए सेट है और दूसरा भी मेरा ए सेट ही है। तो सोचो अगर दूसरा भी ए सेट होगा, मतलब पहला सेट ए था ना 1 2 3, तो दूसरा सेट ए भी कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 1 2 3 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो आप निकाल सकते हो ना, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, क्या आप मुझे निकाल के बता सकते हो? यस सर। पहले इस 1 को लिख देंगे इस 1 के साथ में, तो 1 को लिख दिया 1 के साथ। फिर इस 1 को लिख देंगे 2 के साथ में, तो 1 को लिख दिया सर 2 के साथ। फिर 1 को लिख देंगे सर 3 के साथ में, तो 1 को लिख दिया सर 3 के साथ में। फिर 2 को लिख देंगे 1 के साथ में, तो 2 को लिख दिया 1 के साथ में। फिर इस 2 को लिख देंगे 2 के साथ में, तो 2 को लिख दिया 2 के साथ में। फिर इस 2 को लिख देंगे 3 के साथ में, तो 2 को लिख दिया 3 के साथ में, ठीक है। अब 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 को लिखो, 3 को लिखोगे 1 के साथ में, तो 3 को लिख दिया 1 के साथ में। फिर 3 को लिखोगे किसके साथ में, 2 के साथ में, 3 को लिख दिया 2 के साथ में। और फिर 3 को लिख दोगे किसके साथ में, 3 के साथ में। तो ये निकल गया आप लोग का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे वही तो रिलेशन होंगे ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो मैं सबसेट निकालूंगा वही तो रिलेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब कौन कौन से आएंगे वो मैं चेक करता हूँ, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बोलती है व्हेन फॉर ऑल, अब ये साइन क्या है मैं आपको अभी सिखाता हूँ, टेंशन मत लेना, जिसको ये साइन समझ नहीं है ना अभी समझाऊँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। व्हेन फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये वाला साइन तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। देखो गाइस अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी 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 आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, गारंटी मेरी है, ठीक है। तमीज़ से समझना बस। देखो जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, ये ए सेट है आप लोगों का, ठीक है। पहले मैं इसका मतलब बताता हूँ इस बिलोंग्स टू का। भाई जैसे मान लो ए सेट है, ए सेट है आप लोगों का 1 और 2। अब मैं आपसे पूछूं बताओ क्या 2 इस ए सेट में आ रहा है, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 इस ए सेट में आ रहा है, तो आप बोलोगे यस सर 2 तो इस ए सेट को बिलोंग करता है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए। मैं आपसे पूछता क्या 4 ए सेट में आ रहा है, बताओ। नहीं सर, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आता है तो ये वाला साइन लगाओ, कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं आता तो फिर ये वाला साइन लगाना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब क्या है, देखो इस वाले साइन का मतलब पता क्या होता है, ये जो उल्टा ए करके ऐसा लिखा होता है ना, इस साइन का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल बोल लो या फॉर एवरी बोल लो, ठीक है। फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी के लिए हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये साइन पता क्या बोल रहा है कि अगर हर ए कॉमा ए रिलेशन में आ रहा होगा तो उस तरीके के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। टेंशन मत लो अगर समझ नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक रिलेशन R1 रिलेशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। भाई रिलेशन कैसे बनेगी, आप ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है ना हम लोगों ने, ये जो आपके पास में क्या है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप एलिमेंट ले लो, वही तो रिलेशन के अंदर आएगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने 1 1 ले लिया, ठीक है। मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 1, फिर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2 2 ले लिया, और फिर मैंने यहाँ पे 3 3 ले लिया, ठीक है। इस रिलेशन को जरा फोकस करो। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो उसने क्या बोला था, व्हेन फॉर ऑल, ये वाला साइन मैंने किसके लिए बताया बताओ आप लोग का, ये जो साइन होता है ये फॉर ऑल के लिए या फॉर एवरी के लिए, ठीक है। तो व्हेन फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, जब हर कोई ए कॉमा ए रिलेशन में हो। अब इस बात का मतलब कि हर कोई किसकी बात हो रही है, देखो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 ना, ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट थे 1 2 3, ये वाला भी ए सेट है तो 1 2 3 हो गया। मतलब जब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना आप लोग के 1 2 3, इन सब का डबल होना चाहिए। मतलब देखो चेक करो जरा, 1 का डबल क्या होगा 1 1, 2 का डबल क्या होगा बताओ 2 2, और 3 का डबल क्या होगा 3 3। मतलब जितने एलिमेंट आपके सेट के अंदर, देखो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, तो इन सब का डबल अगर रिलेशन में आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, तो इन सब का डबल यानी कि 1 1, देखो 1 का डबल क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। अगर ये रिलेशन में आ रहा है तो अब देखो आ रहा है ना 1 1 भी आ रहा है 2 2 भी आ रहा है 3 3 भी आ रहा है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और एग्जांपल लेते, टेंशन मत लो। जैसे मान लो इसी में से मैं एक और रिलेशन बना रहा हूँ, चेक करना, ठीक है। एक मैंने R2 रिलेशन बनाई, क्या बनाई मैंने, 1 1 लिया मैंने, 2 2 लिया मैंने, 3 3 लिया मैंने, और 1 2 ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, तो हमारे सेट के अंदर कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इन तीनों का डबल होना चाहिए। मतलब सर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए, है तो सर। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई ना, तो सर अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या अब ये रिफ्लेक्सिव रहेगा? यस बिल्कुल। भाई हमें एक्स्ट्रा से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि 1 1 2 2 3 3 ये है कि नहीं है सर। तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये कौन सा रिलेशन है बताओ आप लोगों का, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको ये जो बात है ना वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मान लो एक और रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिलेशन लिख रहा हूँ मैं R3 रिलेशन। R3 रिलेशन क्या लिखी मैंने, 1 1 लिखा मैंने, 2 2 लिखा मैंने, और 1 3 लिखा मैंने, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना इस वाले रिलेशन को, तो इस वाले रिलेशन को देखोगे तो हमारे सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। गाइस जब भी आपको देखो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना, और एक्सरसाइज में आपको जब भी बोलेगा रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, तो बस आप ये देखना सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है। जैसे सेट के अंदर यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है, 1 2 3 ना, तो इन तीनों का डबल होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अब देखो यहाँ पे 1 1 तो है, 2 2 भी है, बट क्या 3 3 है आप लोगों का? नहीं सर, यहाँ पे 3 3 तो नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, नीचे वाला भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, बट ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या आपको रिफ्लेक्सिविटी का फंडा समझ में आया? जैसे मान लो मेरे पास में ए सेट है, ठीक है। लेट से मेरे पास में क्या है, ए सेट है मेरे पास में, क्या 1 2 3 4 5। अब जैसे अगर ये ए सेट, जैसे यहाँ पे ए सेट सिर्फ 1 2 3 दिया था ना, भाई दूसरा भी ए ही होगा। बट मान लो यहाँ पे ए सेट आपका 1 2 3 4 5 है, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, ठीक है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, और 5 5 होना चाहिए। कोई और भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे 1 5 भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये तो होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सब होने चाहिए। समझे आप इस बात को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है ना, तो मैं इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए पता क्या कहता हूँ, चेक द सेट, चेक द सेट। आपको बस ये देखना है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे चेक करो यहाँ पे, देखो सेट के अंदर 1 2 3 था ना, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। उसके अलावा कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, बट 1 1 2 2 3 3 ये तो होने ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी इसको समझ के रख लो, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर मैं आपको ये वाली बात वापस याद दिलाऊंगा, ठीक है। ये वाली बात मैं वहाँ पे आपको पूछूंगा जरूर, ठीक है। देखो तो पहला हो गया आप लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। जैसे एक एक क्वेश्चन और समझो, मान लो इस पे, मान लो अगर मेरे पास में ए सेट क्या है, ए बी है, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो बताओ क्या क्या होना चाहिए सर, इन सबका डबल, मतलब ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ए और बी तो होना ही चाहिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सेकंड आता है आपके पास में कौन सा, दैट इज़ योर सिमेट्रिक रिलेशन। तो नेक्स्ट टाइप जो रिलेशन का आता है आप लोगों का, दैट इज़ योर सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो गाइस सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो ठीक है। व्हेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जब आपका ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा हो, आर को, मतलब ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे ए तो रिलेशन में आ रहे थे, 1 1 2 2 3 3 ये सब रिलेशन में आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखना अगर आपका ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है ना, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये इसकी डेफिनेशन कहती है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, दिस इज बाई डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन हो गई गाइस। अब यहाँ से पढ़ के आपको समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, मैं आपको रिलेशन लेके दिखाऊंगा फिर आपको अच्छे से बात समझ आएगी। जैसे हमने R3 रिलेशन ले लिया था ना, एक काम करते हैं एक और रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत रिलेशन बनाएंगे आज। R4 रिलेशन, मान लो एक रिलेशन बना रहा हूँ मैं, क्या रिलेशन बनाई मैंने, 1 2 लिया और 1 2 के साथ में 2 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस रिलेशन को मैंने आपसे पूछा कि बताओ सर ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, तो आप बोलोगे सर सिमेट्रिक कैसे चेक करें इसको। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए ना मैंने क्या बोला, अगर ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा होना ए होना चाहिए। जैसे सोचो ना,
आप इस वन को ए बोल लो, इस वन को मैंने ए बोला और इस टू को क्या बोला बताओ, मैंने बी बोला। ऐसे इस टू को, भाई आपने टू को तो बी बोल दिया ना, तो टू को मैं बी बोल दूंगा और वन को क्या बोल दूंगा बताओ, मैं यहाँ पे ए बोल दूंगा, ठीक है। तो देखो ए कॉमा बी भी रिलेशन में और बी कॉमा ए उसका उल्टा भी रिलेशन भी है। मतलब अगर 1,2 है तो उसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए। अगर 1,3 होता तो उसका उल्टा 3,1 भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि यस दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगर मान लो 1,4 है तो 1,4 का उल्टा 4,1 भी होना चाहिए, ठीक है। चलो ये रिलेशन तो आपने चेक करा। एक और रिलेशन लिखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो एक और रिलेशन है मेरे पास में, क्या R5 रिलेशन है, R5 रिलेशन है, वो है मेरे पास में 1 2, ठीक है, 1 2 2 1 3 1, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्या। अब आप बोलोगे सर हाँ ये तो ठीक है सर, 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है, बट देखो 3 1 है बट उसका उल्टा 1 3 तो नहीं है ना, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये आप लोग का सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हो आप लोग बात को क्या, कि देखो अगर 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, बट 3 1 है ना, तो 3 1 का उल्टा तो 1 3 नहीं है ना, बताओ। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये आप लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो आपको सब बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अच्छा कई लोग जैसे मान लो अगर आपको कोई ऐसा रिलेशन बोले कोई कि 1 1 चेक करो, अब 1 1 के लिए क्या चेक करोगे, तो होगा ही ना यार सिमेट्रिक। भाई 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, तो ये तो होंगे ही सिमेट्रिक, इनको चेक नहीं करते, ठीक है। समझ गए ना आप लोग बात को, ये तो होते ही है ना सिमेट्रिक। अब 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, तो ये तो सिमेट्रिक होते ही हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है नेक्स्ट टाइप, दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का आता है दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसको अच्छे से समझना गाइस प्लीज। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि व्हेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या व्हेन की जगह पे आप इफ लिख दो, ठीक है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इफ, है ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी भी आपका किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। देखो पढ़ के तो समझ में नहीं आता किसी को भी, जब एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आता है, ठीक है। जैसे मैं एक R6 रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको। लेट से मैंने एक R6 रिलेशन ले ली, 1 2 लिया मैंने यहाँ पे, 2 3 लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। 1 2 लिया, 2 3 लिया और 1 2 लिया, यहाँ पे 2 3 लिया, 1 3 ले लिया, ठीक है। अच्छा और 2 3 लिया, 3 2 लिया और 2 2 भी ले लिया, ठीक है। चलो अब इसको चेक करना है मेरे को, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या। तो आप ना देखो कोई भी तीन मतलब यहाँ पे यहाँ से ना तीन उठा लो, तीन एलिमेंट्स उठा लो, कोई भी तीन एलिमेंट्स। सिमेट्रिक के लिए तो देखो दो एलिमेंट उठाते, जैसे 1 2 उठाया तो 2 1 उठाया। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी तीन उठाओ, कोई भी तीन, और उन तीन में ये रूल चेक करना, ठीक है। देखो मैं कोई भी तीन उठाता हूँ, चलो इसको चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कौन सा उठाया, 1 2, मैंने लेट से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे उठाता हूँ मैं, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इसमें से ही ले लेता हूँ मैं एलिमेंट। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, 1 2 लिया और 2 3 ले लिया, ठीक है। 1 2 लिया, 2 3 लिया और तीन चाहिए ना मेरे को, तो 1 2 2 3 1 3, ठीक है, यही ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखो जरा, इस 1 को अगर मैं ए बोल दूंगा तो 2 को क्या बोलूँगा सर, बी। अब 1 को ए बोला तो 2 को बी बोल दोगे, फिर 2 को क्या बोलोगे सर, बी। तो 3 को क्या बोलना पड़ेगा सर, सी बोलना पड़ेगा। भाई देखो ना, 1 को मैंने ए बोला, 2 को मैंने बी बोल दिया, तो फिर 2 को तो बी बोल रखा, तो 3 को सी बोलूँगा ना। अब देखो चेक करो, ए बी है, ए बी मतलब 1 2, क्या 1 2 इस रिलेशन में है सर, क्या 2 3 इस रिलेशन में है सर, यस सर। अब क्या 1 3 है, चेक करो भाई क्या होना चाहिए, ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी। ये 1 को तो ए बोला है ना और 3 को सी बोला है, तो 1 2 था तो 2 3 है, और देखो 1 3 ए सी भी है, तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, 1 2 है, 2 3 है, तो फिर 1 3 भी है।
चलो और उठाते हैं, जैसे सबके लिए चेक करना होता ही है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास में 2 3 है, ये उठा लो 2 3 1 3 3 2 2 3, ठीक है 1 3 और 3 2 उठा लिया मैंने। देखो तो ये 2 को क्या बोल दोगे ए, 3 को क्या बोल दोगे बी, इस 1 को भाई अब देखो 2 3 है ना, तो 2 3 से चालू होने वाला कौन सा था। एक काम करो, इसको मत उठाओ, इसको उठा लो। 2 3 उठाया ना मैंने, 2 3 उठाया, 3 2 उठाता हूँ, 2 3 उठाया, 3 2 उठाया और 2 2 उठाया, ठीक है। तो ए बी लिया, ये बी ये सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को आप बी बोल रहे हो ना। तो देखो ए बी है बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब ए कितना है 2, सी कितना है 2, देखो 2 2 है। तो आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे ना, कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसमें ए बी है, अगर अगर उसमें ए बी आ रहा है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो फिर भाई ए सी भी होना चाहिए। जैसे मान लो सोच के देखो, अगर यहाँ पे 1 2 होता, 2 3 होता और 1 3 नहीं होता, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया R7, मैंने 1 2 लिया, मैंने 2 3 लिया, बस इतना ही लिया। देखो 1 2 है 2 3 है, तो फिर 1 3 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1 को आप ए बोल रहे हो, 2 को बी बोल रहे हो, फिर 2 को बी बोल रहे हो तो सी को 3 बोल रहे हो। तो ए बी है बी सी है, तो फिर ए सी भी तो होना चाहिए था ना, 1 3 भी होना चाहिए था। 1 3 है ही नहीं यहाँ पे, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, बट येस दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। आप कोई भी उठा के देख लो, चलो 1 3 वाला उठा दो, तो 1 3 उठाएंगे तो ये ए ये बी, तो अब 3 से चालू होने वाला कौन सा ये, तो ये बी और ये सी। तो ए बी है बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ए सी मतलब 2 2 है, तो देखो 2 2, समझ पा रहे हो ना बात को। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला तो ट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव नहीं था। क्या आपको इतनी बात समझ में आई बताओ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन पता क्या होती है, समझ गए ना बात को। बताओ, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लो ये मेरे पास में कोई कोई रिलेशन है, ठीक है, कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, उसमें आपका ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है। तो सोचो अगर ए बी है बी सी है तो क्या होना चाहिए था भाई, ए बी है बी सी है, तो ये पहला और तीसरा वाला भी होना चाहिए, यानी कि ए सी भी होना चाहिए था। और मान लो ए सी नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, और है तो ट्रांजिटिव है। समझ गया बात को। ये तो इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन समझते हैं इसको। दूसरी डेफिनेशन ये बोलती है कि इफ, ठीक है, ठीक है, या ऐसे अगर मैं ऐसा लगा दूँ ना, आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब पता क्या होता है गाइस, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब केवल और केवल। जैसे ऐसा अगर आपको कभी मिल जाए ना आई डबल एफ करके, तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब केवल और केवल, केवल और केवल। जैसे मान लो सिर्फ केवल और केवल ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर सिर्फ ए कॉमा बी भी रिलेशन में है ना जी, तो तब भी ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो एक R8 रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे 2 3 लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा 1 1 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रांजिटिव है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव नहीं है, पर मैं आपको बताऊं ये ट्रांजिटिव है। देखो कैसे, ये 2 3 है ना, अगर मैं इस 2 को ए बोल लूँ और इस 3 को मैं बी बोल लूँ, तो अब बताओ क्या 3 कहीं और से बी से होने वाला स्टार्ट है, बताओ। जैसे यहाँ पे देखो ना 1 2 था, तो फिर पहला 2 आ रहा था कहीं पे, जैसे 1 2 था ना, तो ए बी बोला तो पहला बी कहीं पे आ रहा था, ए बी था बी सी था, तो ए सी देख, अब देखते हैं हम लोग भाई यहाँ पे तो सिर्फ ए बी है ना, 3 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, चेक करो, कोई 3 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जैसे इस पे आप लोग ए बोल लो बी बोल लो, ठीक है, ए बी 1 2 बोला मैंने, इसको आपने ए बोला इसको बी बोला, ये 1 2 है 2 3 है, ठीक है। चलो वैसे इसमें अगर आप चेक करोगे ना, देखो 1 2 है, तो इसको ए बोला इसको बी बोला, अब बी से चालू होने वाला कोई है, जरा चेक करो, हाँ ये तो है, वैसे 2 3 तो है, तो इसको बी बोल दो इसको सी बोल दो, तो ए बी है बी सी है, बट ए सी तो नहीं है यहाँ पे। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो ए बी है बी सी है, यानी कि 1 3 1 3 तो नहीं है ना यहाँ पे। एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए 1 3 ले लो, ठीक है, 1 3 ले लो। तो अभी देखो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, फिर से बताओ बी से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, चेक करो। वैसे यहाँ पे 1 3 भी नहीं था, बट यहाँ पे देखो ये 1 है ये 3 है, ठीक है। तो अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, बताओ, नहीं है। तो अगर ऐसा होता है ना कि सिर्फ ए बी ही आ रहा हो रिलेशन में, सिर्फ ए बी आ रहा हो, वो तब भी ट्रांजिटिव होता है भाई जी। समझ पा रहे हो ना बात को। मतलब अगर सिर्फ ए बी भी रिलेशन में आ रहा है, अगर बी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, जैसे मैं आपको बोलूँ ना एग्जाम्पल के लिए, लेट से मैंने आपको बोला कि 6 7 है, 6 7 है,
अब 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो वो तो भी ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने बोला 2,3 है, बट 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 2,3 तो है, बट 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो ये अभी भी ट्रांजिटिव होगा। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को? ठीक है, तो ये होता है आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी समझ के रख लो, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना फिर इसको मैं आप लोग को वहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी एक बार यहाँ पे याद करके रख लो। ठीक है, लास्ट आता है आपके पास में कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो बेसिकली एक टॉपिक और आता है आपके पास में, कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके जी, तो एक और टॉपिक आता है आपके पास में, कौन सा? या ऐसा बोल लो फोर्थ रिलेशन टाइप आता ही है, दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? देखो बहुत आसान है। अगर आपके पास में कोई भी रिलेशन है ना, इफ़ दैट रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कोई रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, ठीक है, और अगर कोई रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो बेसिकली वो कौन सा रिलेशन बन जाता है आप लोग का? देन इट इज़ कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको, लेट से हमारे पास में सेट वही है, ठीक है, सेट यही है आप लोगों का, इसी में से मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर चेक करूँगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ। कितने रिलेशन हो गए थे अपने पास में? R8 तक हो गया, R9 ले लेते हैं। ठीक है, एक रिलेशन लिया मैंने 1, 1, ठीक है, 2, 2, 3, 3, फिर लिया 1, 2, 2, 1। ठीक है, अब बताओ जरा कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है क्या? पहले तो चेक करो। हाँ सर, क्योंकि देखो आपके पास में ए सेट क्या था? ए सेट था आपके पास में 1, 2, 3, तो रिफ्लेक्सिव होना है तो 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए। देख लो, है 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक का चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव भी है, देखो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो होते ही ना ट्रांजिटिव। इसके लिए चेक करो, 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 2 है, 2, 1 है, तो ये वाला भी होना चाहिए ना, पहला और आखिरी वाला। भाई अगर ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1, 1 भी होना चाहिए, है देखो 1, 1, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन कैसा रिलेशन है बताओ आप लोगों का? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपके रिलेशंस और उसके टाइप्स खत्म होते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया था कि आप लोग को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पता क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।